नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि। राहु जो छाया ग्रह है, जिस तरह से हमारा छाया होता है, आपका छाया होता है, उसी तरह से राहु एक छाया है, भ्रम है, या फिर ऐसा कह सकते हैं राहु जब देने पर आता है तो 10 गुना देता है। अब देखिए, महापरिवर्तन होने जा रहा है 2025 में 18 मई से लेकर दिसंबर 2026 तक के बीच। जो राहु हैं आपके लिए बहुत कुछ सोच कर रखे हुए हैं, क्योंकि रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव, छठे भाव में राहु आने वाले हैं। अब राहु अभी तक आपका 18 मई तक 2025 18 मई तक आपके विवाह स्थान में बैठे हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव पर आधिपत्य जमा लेते हैं, क्योंकि राहु का कोई अपना घर होता नहीं, भाव होता नहीं, लेकिन जहां आ जाते हैं बस उसी पर एकाधिकार। अब पूरी कुंडी मार के बैठेंगे राहु तो क्या होगा? तब राहु अपनी इच्छा के अनुसार आपको फल देंगे, लेकिन फल क्या मिलेगा पहले हम ये समझते हैं। तो जिस तरह से छाया हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसी तरह से जो राहु है ना, वो साथ नहीं छोड़ता, पूरी लाइफ भर हर व्यक्ति के साथ होता है। भय भ्रम देने वाला ग्रह राहु ऊंचाइयां भी देता है। जैसे शनिदेव हैं, धीरे धीरे व्यक्ति को तरक्की कराते हैं, लेकिन राहु हैं कि अचानक से सब कुछ दे देंगे। लेकिन भय भ्रम में कई बार चीज़ें एकदम से ख़त्म भी हो जाती है, बर्बाद भी हो जाती है। बस भय भ्रम से बचना होगा। राहु का प्रभाव आपको मिलता रहे, राहु का फल पॉजिटिव मिलता रहे, इसके लिए शिव जी की आराधना आवश्यक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, और इस मध्य जब 29 मार्च से 18 मई तक 50 योग बनेगा शनि राहु की युति से, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो कन्या वालों, राहु आपको, जो राहु हैं शनि देव से कहीं ज़्यादा अच्छा फल देंगे। शनि हमें जैसे रातों रात अमीर गरीब भी बना सकते हैं, लेकिन शनिदेव धीरे धीरे व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। पर राहु का क्या है ना, वो लॉटरी, जुआ, सट्टा, गड़ा हुआ खजाना, या अचानक से शेयर मार्केट में सफलता, इस तरह से धन देते हैं। रही रातों रात करोड़पति, एक पल में देखिएगा झोपड़ी में थे, दूसरे ही पल आपको करोड़ों अरबों का हवेली मिल गया। तो ये है राहु। तो अब देखिए राहु का प्रभाव कन्या वालों आपके लिए अभी तक सप्तम भाव में, लेकिन 18 मई 2025 से राहु आपके सप्तम भाव से छठे भाव में आएंगे। अब राहु वक्री चलते हैं तो पीछे की ओर चलेंगे। अब ये छठा भाव होता है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव। अभी तक जो मुश्किलें थी, सप्तम भाव में बैठे थे राहु, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको जितना लाभ होना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन राहु जैसे ही 18 मई 2025 को वो आएंगे आपके छठे भाव में, और 5 दिसंबर 2026 तक 1.5 साल इस भाव में रहेंगे। तब राहु चूंकि वक्री चलते हैं, पीछे चलते हैं, इसलिए छठे भाव में आ रहे हैं, तो राहु की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। राहु का पूरा एकाधिकार, या कह सकते हैं राहु का राजपाट, ठाट, घर, सब यही होगा आपका छठा भाव। अब राहु स्वयं जब छठे भाव के कारक के रूप में काम करेंगे, तब यहाँ पर शनिदेव का साथ चूंकि मिला हुआ है, हालांकि राहु यहाँ से निकल जाएंगे 18 मई को, लेकिन शनिदेव और राहु 29 मार्च से लेकर 18 मई तक साथ रहेंगे। तो सबसे पहले छठा भाव का राहु अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गोचर में राहु छठे भाव में अच्छा फल देता है। शनि के घर पर राहु आ रहे हैं, तो काल पुरुष की कुंडली में भी 11वां घर इनकम का होता है, और राहु को लाभ और इच्छाओं की बढ़ा पूर्ति करने वाला ग्रह माना जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है। 18 सालों के बाद कन्या वालों के छठे भाव पे राहु का एकाधिकार होगा। तब इसका फल क्या मिलेगा? देखिए, राहु यहाँ रहने से शत्रुओं से अगर आप परेशान थे तो शत्रु नाश करेगा राहु आपके अंदर। शत्रु यानी कि शत्रुओं को हटाएगा, मिटा देगा 10 गुना तेजी से। आपके अंदर भ्रम है, भय है, इस चीज़ से आपको जीतने के लिए अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए बीच बीच में, अगर कहीं कोई आपको लगता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तब। और दूसरा, आप शिव जी की आराधना कीजिए। अब देखिए, अगर आप किसी भी तरह का प्रतिद्वंदी है आपका, तो यहाँ पर थोड़ा भयभीत करेगा, लेकिन राहु का छठे भाव में आना शत्रु विजेता बनाता है। ऐसे लोगों के शत्रु नहीं होते, या होते हैं तो वो खुद दब जाते हैं। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह में फंसे हुए थे, यहाँ से निकालेगा राहु। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में एक नई तरक्की देगा, 10 गुना तेजी से आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। राहु ऐसा ग्रह है जो मानसिक रूप से आपको एक्टिव कर देगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो राहु वो भी देगा।
नौकरी करते हैं या नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो जॉब मिलने की संभावना 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। जो व्यापारी भाई हैं, मेहनत का भाव होता है छठा भाव, तो मेहनत से व्यापार में आपको सफलता देगा। तो राहु का प्रभाव यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मेहनत करवाएगा और मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटना होगा। अब चूंकि राहु को अशुभ ग्रह माना गया है, पाप ग्रह माना गया है, तो आपको राहु तो मंजिल पर पहुंचाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहु थोड़ा सा मुश्किल भी डालेगा। यानी इस समय 1.5 साल तक आप कर्ज वगैरह से अगर आप दूर ही रहें तो अच्छा है, लेकिन कर्ज मत लीजिएगा। पर कर्ज में पहले से फंसे हैं तो वो उतारने में आप सफल रहेंगे। अगर आप इस समय राहु का छठे भाव में होना पुराने कर्जे से आपको मुक्ति दिलाता है और नया लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि सोच समझकर सही दिन में लें। जैसे कि शनिवार को दिन नहीं, बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो कर्ज लंबे समय तक उतार नहीं पाएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा राहु आपको सतर्क करेगा, क्योंकि बिना सोचे विचारे भ्रम में आपको भ्रमित करके कहीं आप कुछ ऐसा वैसा चीज़ में ना पैसा इन्वेस्ट हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो बिना सोचे विचारे बड़ों की सलाह के तमाम चीज़ों को बेहतर करके मत ले, हाथ बांध कर थोड़ा रखें, क्योंकि छठे भाव का जो राहु है आपके लिए यहाँ पर चीज़ों को प्राप्त करवाता है, जोड़ता भी है, लेकिन अचानक से जीवन में छठा भाव बड़े प्राप्ति का भाव है, पर अचानक से कुछ मुश्किलें भी देता है। अब देखिए राहु के प्रभाव की अगर हम दृष्टि की बात करें तो 5वीं दृष्टि सीधे करियर के घर में है, करियर के घर में 10म भाव। अब देखिए बुध का घर, बुध राहु का संबंध आपस में मित्रता का है, तो करियर के मामलों में आपको तरक्की देगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं राहु आपको पहुंचाएगा, और वर्तमान समय में करियर में जो मुश्किलें थे वो थोड़ा कम होंगी। पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखना होगा, राक्षसी प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि राहु की जो मानसिकता है ना, जीवन में सफलता तो देता है, पर राहु का क्या है कि आपको लीगल इनलीगल हर कार्य, हर क्षेत्र में आपको ले जाता है, हर क्षेत्र में आपको दौड़ाएगा, हर क्षेत्र से लाभ देगा। ऐसा नहीं कि इनलीगल कार्य से धन नहीं आएगा, लेकिन जरा संभल के। नवम दृष्टि से आप सीधे देखेंगे धन भाव को। अब देखिए धन भाव को देखने से क्या होगा, अब ये शुक्र की घर है, तो मित्रता निभाते हुए शुक्र राहु धन भाव पर दृष्टि रहने से धन खूब देगा, 10 गुना तेजी से धन बढ़ेगा। और राहु धन, चूंकि यहाँ पर राहु रहेंगे, धन त्रिकोण का स्थान है, तो एक दृष्टि आपका 10म भाव को त्रिकोण है, तो ऐसे में धन तो आएगा, और स्वयं त्रिकोण में भाव में बैठे हैं तो धन प्राप्ति के अवसर भी देगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा था, वो प्राप्त करवाएगा। मेहनत से बस जी नहीं चुराना है, राहु आपको मेहनत भी करवाएगा और भर भर कर सफलता भी देगा। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से आपको फल मिलेगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया करेगा। राहु इस समय आप अपने फैमिली के लिए आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, आपका दूसरा भाव बहुत एक्टिव होगा, ये पल बढ़िया है। घर परिवार के लिए अपनों का सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का साथ मिलेगा, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। आपकी वाणी पर साक्षात सरस्वती विराजेंगी, सोने चांदी के काम से जुड़े हैं तो यहाँ पर खूब सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से जो विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए अच्छे नॉलेज मिलेंगे, अच्छे ज्ञान मिलेंगे, विद्यार्थियों की शिक्षा में वृद्धि करेगा। आप चूँकि राहु वक्री चलते हैं तो ऐसे में उनका प्रभाव एक घर पीछे का भी देगा, 5म भाव का भी देगा, तो एजुकेशन के मामलों में विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहेगा, बहुत यहाँ पर राहु शुभ फल देगा। और आपके लिए राहु बैलेंस बनाकर आपको सफलता के मुकाम पर ले जाएंगे, तो सफलता प्राप्ति के करवाएंगे। राहु चूँकि धुआं है, इसलिए घर को हमेशा, राहु धुआं है पर दुर्गंध वाला, इसलिए सकारात्मक चीज़ों को, जैसे धूप धूमना दिखाइए घर में, आप गूगल वगैरह भी चला सकते हैं। नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो बढ़ाने वाली, जैसे घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना करें, घर को हमेशा साफ रखें, खुद आप हमेशा स्नान करें, करीने से बालों को सजा के रखें, अपने बाथरूम को साफ रखें, वहाँ पर आप एक कांच की कटोरी में नमक रखें, और ये नमक हर महीने टॉयलेट में फ्लश करके फिर फ्रेश भर दें, सफ़ेद नमक रखना है। तो इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहेगी और राहु भी उसी अनुसार फल देता रहेगा। तो नकारात्मकता को दूर करना है, सकारात्मकता को बढ़ाना है। प्लास्टिक वगैरह कम यूज करें, कोई भी गंदी चीज़ों को मत जलाएं, उससे परहेज कीजिए जितना आप पॉजिटिव रहेंगे। और दूसरा, शिव जी की आराधना नियमित रूप से करें, आप उनको जल अर्पित कर सकते हैं, संभव हो तो शिव जी का जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम हों जुं सह, इस मंत्र का खूब जप करें, क्योंकि अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो राहु स्वयं आपको शुभ फल देने लगेंगे। भ्रम से
उलझनों से बचाकर रखेंगे। और ख़ासकर आपके घर का जो पश्चिम दक्षिण कोना है, वहाँ पर जूते चप्पल, पुराने चीज़ें ये सब ना रखें तो उत्तम। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।